गाइस अभी बहुत हड़बड़ी में मैं निकली हूँ घर से। ठीक है, अभी तनीषा के स्कूल में एक्टिविटी क्लास है। राधा और कृष्णा बनना है। बॉयज़ कृष्णा बनेंगे, गर्ल्स राधा। और फ्लूट बनाना है और मटकी बनाना है। तो आई थिंक फ्लूट तो बॉयज़ के लिए है, मटकी गर्ल्स के लिए है। तो उसी के लिए मैं जा रही हूँ कुछ सामान लेने के लिए। कल शाम को जब मैं नीचे गई थी तो मुझे याद था, लेकिन मार्केट में जब सामान खरीदते खरीदते मतलब दिमाग से ही निकल गया। और उसके बाद सारे गेस्ट लोग आ गए तो फिर मुझे बिल्कुल समय नहीं मिला कि मैं बनाऊं। और कल दिन भर तो बस मैं वीडियोस में ज़्यादा बिजी थी, नहीं हो पाया। कल मुझे बिल्कुल याद ही नहीं आया। तो अभी मैं जा रही हूँ लेकर, और उसे वो डेकोरेट करेगी। तो जल्दी से आके मैं ले लेती हूँ, और किस तरीके से वो मटकी को सजाई है वो आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, मैं नीचे आ गई हूँ, जल्दी से मैं ले लेती हूँ। गाइस सामान तो लेकर आ गई हूँ। ये मटकी बिल्कुल फ्रेश नहीं मिला, इसे मैं वॉश कर दी हूँ। अब इसे डेकोरेट करने के लिए कुछ सामान भी मैं लेकर आई हूँ, जैसे ये लेस है, ये स्टोन है, ये भी और वाटर कलर तो मेरे पास है, काफ़ी सारा वाटर कलर है, लेकिन ये रखती नहीं है ठीक से। मेरे पास तो कलर का पूरा खजाना है। अपना क्लास करना। तो अभी एक साइड तो उसका क्लास चल रहा है, और क्लास जैसे ही ओवर होगा वैसे ही इसका एक्टिविटी भी स्टार्ट है। तो आज से ना तो कल से। तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये जो इसका एक्टिविटी है ना, ये मुझे ही करना होगा। और बहुत दिमाग ख़राब हो गया ये ऑनलाइन क्लास की वजह से ना। मतलब बच्चे से ज़्यादा तो मम्मी पापा को ही इन लोगों को काम करना पड़ रहा है। ये पता नहीं ये करती क्या है लड़की, मुझे समझ में नहीं आता है। ये वाइट कलर में रेड रेड से क्या निकल रहा है। इसका सारा यही कहानी है। इसका मतलब कोई भी ऐसा कलर नहीं है जिसमें एक कलर इसका मिलेगा। जितना भी वाटर कलर है सारा, आप वाइट कलर खोलोगे तो आपको ब्लैक दिखेगा, आप ब्लैक खोलोगे तो पता नहीं क्या दिखेगा। ब्लैक ही तो दिखेगा। इसका यही कहानी है। इसे मैं पहले वाइट कलर से कलर कर रही हूँ। मम्मा, राधा ना मटका व्हाइट नहीं लेती है, वो ना ब्राउन ही रखती है। कलर करना है ना बेटा, उससे डेकोरेट करना है, तो उसे आप अपने कलर के हिसाब से कर सकती हो। ठीक है मम्मा, मुझे पेंट करना अच्छे से आता है। पेंट कर दूं क्या? अपना क्लास करो ना, तुम लोगों का एक साथ ही सब कुछ होता है। क्लास भी चल रहा है और इधर इसे भी करना है। नहीं, इधर चल रहा है ऑनलाइन क्लास, और इधर देखो बेटा, तनु एक बार देखो तो इधर। तनीषा मटकी को अपना डेकोरेट कर रही है। उसमें नहीं, इसी में रखो, यहाँ यहाँ लगाओ। चलो चलो लगाओ, इधर से लगाते, इधर से करो, इधर से फिर उधर। तो ये ग्लू किस लिए लगा रही हो? उस पर क्या लगाना है तनु? मैं अपने से डेकोरेट करूंगी, आप मत बताओ ना मुझे। इस पर क्या लगाना है वो पूछ रही हूँ ना। हाँ कहो। इसके यहाँ से चिपकाओ, अलग अलग यहाँ से स्टार्ट करो। इसको समझ में नहीं आता है और दिमाग इतना खराब अब करती है आपने ना। किया। अब ठीक है, हैं? तो ये मटकी इसका डेकोरेट हो रहा है। चलो पहले लगाओ ना इसे, लगाओ। तो तनीषा का जो मटकी है वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। चलो इसे पेस्ट करो, चिपकाओ जल्दी से। वाह, कुछ बच भी गया। पकड़ना है ऐसे, नीचे पकड़ो, नीचे। अब इसमें हम लोग क्या लगाएंगे? माखन। तो माखन किसी से बनता है, बनेगा बेटा इसमें? कॉटन। तो ये तनीषा जो है एकदम रेडी हो गई है राधा के कॉस्ट्यूम में। ये देखिए
और इसका ये क्या है, मटकी, मटकी भी बिल्कुल रेडी हो गया है। इसमें माखन भी है। और ये तुम देख कैसे रही हो? हाँ, डबल फोन, डबल मम्मा, डबल दादी, चलो इधर डबल देखो। माखन। तो अब तनीषा आपको स्टोरी सुनाएगी। और उस भगवान का नाम कैसे फिर से बता दीजिए। इंद्र। ओके, इंद्र। एक समय की बात है, हम्म, गौर से सुनिएगा, कहीं ध्यान मत दीजिएगा, कहीं ध्यान मत दीजिएगा कि बस मेरे बातों को, बस मेरी बातों को ही ध्यान दीजिए। तो जल्दी जल्दी सुनो। वो इंद्र भगवान, हाँ। एक समय की बात है, इंद्र भगवान को लगा कि मुझसे भी शक्तिशाली इस धरती पर है। कौन है इस धरती पर? श्री कृष्ण भगवान। हाँ, फिर? जिनको बहुत माखन पसंद है और वो माखन चोर है। और सुनाओ जल्दी जल्दी। और उनको बहुत गुस्सा आया, ज्वालामुखी की तरह। जल्दी जल्दी जल्दी। फिर उन्हें कुछ तो ट्राई किया कि मैं क्या करूं, कृष्णा को कैसे मारूं। किसने? मतलब वो जो है ना कृष्ण भगवान, वो हर समय मतलब हमेशा गोकुल में सबकी मतलब वो सबके दुलारे थे, सबके प्यारे दुलारे, सब उन्हें बहुत पसंद करते थे। तो जिस कारण से इंद्र भगवान को गुस्सा आता था। प्यारे बालक थे। हाँ, तो फिर वो सोचे कि किस तरीके से हम गोकुल वासियों को, मतलब श्री कृष्ण जो भगवान है, उनको सब पसंद करते थे। तो उनको बहुत जलन होता हुआ, किसे हुआ? इंद्र भगवान को। इंद्र भगवान तो को इसलिए बहुत गुस्सा आता था, उनको कोई पसंद ही नहीं करता था। तो फिर क्या हुआ बताओ? फिर क्या किया उन्होंने? फिर उन्हें कुछ कुछ ट्राई किया कि मैं क्या करूं क्या करूं। फिर उन्हें बहुत कुछ ट्राई किया, फिर उन्हें लास्ट में तो बहुत खतरनाक चीज किया, जो कि है आंधी। उन्होंने बहुत ज्यादा उनके जो उन्होंने और बारिश, तूफान, बहुत कुछ। और कृष्णा ने क्या किया, गोवर्धन पर्वत को ऐसे इस स्मॉल फिंगर से ऐसे और दूसरे हाथ में क्या था उनका? बांसुरी। और वो क्या बजा रहे थे? बांसुरी, जिससे कि सारे जो भी गोवर्धन वासी है, सॉरी गोकुल वासी है, उनको वो डरे ना, और उनका ध्यान केवल उनके मधुर बांसुरी की जो आवाज थी और एक चीज, जो कृष्णा का बांसुरी था, सारा तूफान उसके अंदर जा रहा था। फिर बताओ। फिर सबने क्या किया, एक एक लकड़ी उठाया, मतलब सारे गोकुलवासी जो है ना, वो सोचे कि चलो मैं कृष्ण की हेल्प करता हूँ। तो वो लोग अपनी लाठी को, ये ना मधु का आइडिया था। हाँ, तो वो लोग सारे लोग ना गोवर्धन पर्वत को अपनी अपनी लकड़ी भी वहां सहारा देने लगे कि चलो इस तरीके से श्री कृष्ण की हेल्प हो जाएगी, और हम लोग भी अपनी जो लाठी है उससे पर्वत को उठाने में मदद करेंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर जब आंधी तूफान सब खत्म हो गया, तो लास्ट में सब बोले कि कृष्ण अब तुम जाओ, हम लोग पकड़े हुए हैं। नहीं, मैं बोलती हूँ, बताओ जल्दी। फिर उन्होंने क्या किया, कृष्ण को बोला कि कृष्णा तुम जाओ, हम ये सब पकड़ लेंगे। तो उन्होंने बोला क्या आप सच में कह रहे हैं मैं जाऊं? तो उन्होंने बोला कि हाँ जाओ, ठीक है। उसने ऐसे उठाया तो उनकी तो लकड़ी ही टूट गई। फिर उन्होंने बोला तो वो डर गए, फिर जल्दी जल्दी वो लोग खुद बाहर निकल गए। फिर कृष्णा बोला कि क्या आप संभाल लोगे? क्या आप सच में कहना चाहते हैं कि मैं निकल जाऊं? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं नहीं। फिर वो ना ऐसे ही ऐसे जाने लगा, फिर सब बच गए। तो ये स्टोरी तनीषा आज सुनाई थी अपनी मैम को। मैम को नहीं, प्यारी मैम को। क्या नाम है मैम का? लवनीत मैम। ठीक से बोलो। लवनीत मैम। लवनीत कौर मैम। नहीं, पूरा नाम मैम का है। ठीक है, चलो आप सबको बाय करो। पूछो, सबसे पूछो कि मैं कैसी लग रही हूँ। वो तो आपको ही बताना चाहिए ना। तो तनीषा कैसी लग रही है वो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। और ये माखन। ठीक है, चलो बाय करो। माखन तो मेरा खाने का मन कर रहा है, लेकिन ये कॉटन है। बाय करो। बाय बाय। तनीषा का जो ये है ना मटकी, वो कैसा लगा वो भी बताइएगा, ठीक है? इधर पता नहीं क्या, इधर कॉकरोच का घर है क्या? कॉकरोच का घर नहीं है, वो पानी निकलने वाला रास्ता है। पानी निकलने वाला, तो उसके अंदर क्या क्या देखे। चलो बाय करो सबको। बाय। तनु क्या कर रही हो? ये देखिए क्या लेके आए हैं, चाय बिस्किट। वाओ, मम्मा आपने चाय और ये है बिस्किट, पार्ले जी बिस्किट। मम्मा क्या? आप 3 कप क्यों लाई हो? कितने लोग हैं? ग्रीन टी। छोड़ो ना, हमेशा ग्रीन टी नहीं पीना चाहिए, कभी कभी वो चाय भी पी लेना चाहिए। क्या लाया है?
हमको पता है ना कि हम तो हमेशा बोलते हैं कि मतलब ये जो है पापा ग्रीन टी खाली कैमरा में देखने को मिलती है। जी नहीं, ये देखिए अभी पकड़ में आ गई कि दूध वाला चाय, मतलब दूध वाला चाय पी रही थी अभी ये वही है। खा के ही पी रहे हैं। पुप्पू देखिए मैंने दीवार पे क्या क्या चिपकाया है। तुम तो हो ही बंद, पूरा दरवाजा गंदा करके रख दिया। क्या क्या था कमेंट में बताओ। तो अभी सबको हम लोग चाय का मजा लेंगे, चाय और बिस्किट। शाम का समय है, आराम से बैठ करके चाय पियेंगे, उसके बाद फिर एक्चुअली मैं दूध नहीं, मैं चाय पी रही हूँ। हाँ ये चाय पी रही है। कौन सा चाय है ये? बॉर्नवीटा चाय। ये है बॉर्नवीटा चाय। ये पी रही बॉर्नवीटा चाय। और दादी 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 पी पावरफुल चाय। और आप मेरा चाय हेल्दी चाय। हेल्दी नहीं अब गिर जाएगा। पापा, हेल्दी नहीं समोसा। दीजिए आप ही, पानी पी लिया, पीना है और देखते हैं कौन जीतेगा। बिस्किट लो। तो आज जो है हम लोग कौन सा बिस्किट खा रहे हैं? पार्ले जी। पार्ले जी। पार्ले जी खाते ही जो पावर आती है ना, अरे वो पार्ले पावर जी नहीं, वो डॉगी वाला है। यहाँ सब डॉग यहाँ पे सब डॉगियों को ना पार्ले जी बिस्किट ही खिलाते थे। बोल रही है डॉगी वाला बिस्किट हम लोग खाते हैं। देखिए पी से पार्ले जी और पी से देख रहे हैं तनु क्या बोल रही है? पी से पार्ले जी और पी से पैड। फिर बोलो, क्यूट पेट। फिर से बोलो। पी फिर से से बंद दो। अभी वो पापा ब्लॉग बना रहे, बोलो उधर। पी से पार्ले जी, पी से पेट। इसलिए पेट वाला बिस्किट है। बहुत शैतान है सब, बहुत शैतान है। डॉगी वाला जी से डॉगी। क्योंकि हमने पोएम सुना क्या? देखिए ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, ये बहुत पुराना है। सी फॉर छोटे एप्पल, डी फॉर दो एप्पल, लीजिए ना। ई फॉर चलिए हम लोग चाय का आनंद लेते हैं। ई लीजिए आप फॉर लीजिए। ई फॉर कीड़ा एप्पल। इसका मेकअप दिखाना जरा, आँख बंद करना अच्छे से, ऐसा नहीं दिख रहा है। तो आज तनीषा क्या बनी थी? राधा। लाधा नहीं होता है, ठीक से बोलो। राधा आज स्कूल में क्या हुआ था? जन्माष्टमी एक्टिविटी। जन्माष्टमी। बिस्किट लीजिए ना आप भी, लीजिए। और बॉर्नवीटा दूध। माँ का यम्मी, फेवरेट यम्मी। चैनल स्टार प्लस क्यों लगा देते हैं घर में बैठे होते हैं? अरे हम भूल जाते हैं, लीजिए। पेट भर ले है आपका अभी तक? तो दोपहर में खा रही है मम्मी और रात में खाना ही नहीं खा रही है, पेट भरा हुआ है। हाँ कितना बजे? 2:30 बजे के आसपास। 2 2 बजे, 2:15 बजे। तो अभी कहाँ, अभी खाइएगा आराम से 10 बजे। बॉर्नवीटा बचे, अब मैं वो खाऊंगी। लीजिए ना, ठंडा हो जाएगा, लीजिए देखिए ना कितना बिस्किट सारा लीजिए बॉर्नवीटा है। ना। अब मैं वो खाऊंगी अपने फिंगर से। फिंगर से नहीं, जाओ स्पून लेके खाओ। गंदी माँ चाय नहीं पीती हैं, यहाँ आई हैं तो चाय का आदत लगा रहे हैं हम लोग। ये कौन सा लैंग्वेज है मम्मा? मीठा कहाँ बनाते हैं ज़्यादा चाय? मम्मा अभी जो पापा अरे मम फ्रेंड्स, पता है दादी और पापा पता नहीं कौन सा भाषा बोलते हैं। हम लोग एलियन है ना, हम लोग एलियन है, दूसरे ग्रह से आए हैं, वो आदत बोलते हैं। ठंडा भी हो गया, खाइए ना इसमें वो। मम्मी नहीं खाती डॉगी बिस्किट। हाँ, मम्मी डॉगी वाला बिस्किट नहीं खाती है। आपको बहुत है, उस दिन रस्क ले आइएगा तो क्यों नहीं लाए, भूल गए? कल मार्केट में आप लोग क्या कहते हैं? मटक में नहीं याद आया। चाय के साथ खाता है ना सबको, ये इसीलिए। देखिए।
एकदम कार्टूनी है। ये देखो उधर चूहा का बच्चा। मम्मा मम्मा देखो चूहा का बच्चा पैदा हो गया। देखे वो क्या चूहा है? का बच्चा पैदा हो गया। क्या गिरा है? छोला। चूहा का बच्चा पैदा हो गया। छोला। तुम छोला वहाँ गिराई हो, उठाई नहीं हो। वही बोल रही है कि चूहा का बच्चा है। तुम चूहिया जैसा खाते रहती हो। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। क्या बना रहे हैं आज? आज के मेन्यू में क्या है? आज मैं बना रही हूँ बीन्स है और आलू बीन्स की सब्जी, आलू बीन्स की सब्जी। शिमला मिर्च। ओह, तो फाइनली हमारे घर में अभी जो है 5-6 दिन से छोला चल रहा था। छोले 5-6 दिन से? हाँ, मतलब इतना भी आप झूठ मत बोलिए। एक ही बार इतना छोला बनाई थी कि हम लोगों ने 3-4 दिन खाया उसको। चुप रहिए। परसों रात में बनाए थे, कल खाए हैं। मतलब 4-5 दिन से छोले 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 छोले। 4-5 दिन बाबा क्यों बोल रहे हैं? अरे तो ठीक है, 2 दिन 4 टाइम बोल दीजिए। दो 2 दिन से कंटिन्यू सुबह छोले, दोपहर छोले, शाम छोले, रात छोले। मतलब ऑफिस वाले भी मेरे कह रहे हैं कि यार तुम उससे आजकल 2 दिन पहले भी हम छोला ही बनाए थे, याद है? उसको 2 दिन पहले भी छोला ही बनाई थी। तो ऑफिस वाले कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है छोला आजकल कुछ ज़्यादा ही पसंद है, जब देखो लंच में छोले ही लेके आते हो। ये जो है ना, ये लड़की एक ही बार इतना सारा छोले बना ली ना कि मतलब 5-6 दिन में काम नहीं पड़ जाए। वो हम लोगों ने हड़बड़ा के 2 दिन में खत्म कर दिया उसे। एक बात बोले, हाँ? क्या छोड़िए, नहीं बोलेंगे। क्या नहीं बोलेंगे। बोलिए क्या? इन्हीं के ना भाई आने वाले थे। अच्छा, मेरा भाई जो है ना इतना खाता है कि नहीं खाए तो 2 दिन तक चला जाता होगा। झूठ झूठ कितना है? तुम्हें भाग का है रे? डर लग रहा है? डर लग रहा है क्या? तुरंत उधर उधर भागने लगते हैं। सेक दे इसे, निकाल, सेक देगा। आज मैं खाऊंगा फाइनली कुछ अलग हट करके। क्या बोलते हैं उसको? बीन्स। इनको पता है, ये इंसान ना, इस इंसान को कुछ नहीं पता है। एक बार मैं बोली थी मुझे सांभर बनाना था, तो इनको बोलते कि बीन्स लेके आइएगा मार्केट से, और पता नहीं ये कौन सा क्या लेकर आया है, मतलब उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा अब है। यार इसने बोला मुझे बीन्स लेके आने के लिए। मैं गया मंडी, जो होते हैं ना बाजार सब्जियों के, मैं वहाँ गया, मुझे लगा बीन्स जैसा कुछ दिखा मुझे। मैंने उससे बोला भैया ये बीन्स कैसे दिए? वो चुपचाप था। तू भी देख रहा हो कहाँ से पागल तो है। फिर दोबारा मैंने पूछा भैया ये बीन्स कैसे है? तो फिर उसने बताया कि 20 रुपये पाव। मैंने एक पाव दे दो। नहीं, मैंने ये नहीं बोला दोबारा, मैंने बोला ये वाला कैसे है? बोले 20 रुपये पाव। मैंने दे दिया। जब घर लेके आया तो पता चला वो बीन्स था ही नहीं। और तो वो इतना कड़वा लगा था ना सब्जी, मतलब वो मैं कभी बनाई नहीं थी। तो और मेरे नीचे एक है, मतलब मेरी फ्रेंड ही है, तो उससे मैंने पूछा कि क्या है, मुझे भी नहीं पता था वो उधर मैं कभी खाई नहीं हूँ बोकारो में। एकदम वैसा ही था, एकदम पतला पतला सा। और वो बोली कि आलू के साथ मिलाकर इसको बनाइए, अच्छा लगेगा। बनाए, वो पूरा सब्जी ही कड़वा हो गया, पता नहीं क्या वो था। दुकानदार भी सोच रहा था यार बीन्स तो मैं बेचता नहीं हूँ, ये मांग गया। बेचता नहीं हूँ कि उसके पास था नहीं, हाँ तो वही तो, नहीं था तो तभी तो नहीं तो बेचता है। बेचता ही नहीं हूँ। तो मैंने मुझे 6 साल हो गया हम लोगों को नोएडा शिफ्ट हुए, और बराबर ये सब्जी लेने के लिए जाते हैं। उसके बाद भी ना सब्जी जो लेके आते हैं ना, हमको लगता है ऐसा कि सबसे महंगा और सबसे बेकार, मतलब Word- पूरा मार्केट का सबसे सूखा हुआ सब्जी उठा कर ले आएंगे, पूछेंगे कैसे है, कितना पैसा दिए हैं यार तो मतलब एक सब्जी का रेट कभी पूछते नहीं है, ये ले लिए वो ले लिए, कितना हुआ अब आके दे दिए। तो यार पैसा छोटे लोग पूछते हैं, हम लोग बड़े लोग हैं ना। मतलब पूरा थैला भर के सब्जी ले लिया और इकट्ठा पूछ लिया कितने हो भैया, वो भी बोल देता है कि हाँ इतना हो गया, तो मैं कोई बात नहीं। ये बेवकूफ लोग की निशानी है। अरे गर्दन दब रहा है ऐसा। आप मतलब कमेंट करके बताइएगा, छोड़िए कि
ये सही ढंग है या गलत ढंग है? इस तरीके से सब्जी खरीदते हैं, पहले रेट पूछते हैं सब सब्जियों का। कम से कम ऐसा कितनी बार हुआ है मेरे साथ कि खाली मेरा बुरा ही कैमरा। हाँ कहिए, कितने बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि जब भी मैं लेती हूँ कुछ भी सामान, फिर उसको मैं भी ऐड कर, जब उसका हिसाब मैं भी करती हूँ तो पता चलता है कि दुकानदार कितने बार मतलब कुछ रुपए ज़्यादा वो जोड़ देता है। तो इस तरीके से क्या होता है, अगर हम रेट पूछे उसको खुद ही जब ऐड कर लेते हैं तो पता चलता है कि मिस्टेक किसी से भी हो सकता है, उनसे भी हो सकता यार है। तो फिर अब ये पूछेंगे ही नहीं, ये आधा किलो दो, ये 1 किलो दो, कितना हुआ तो लो, ठगा के आ जाओ। कितने बार मेरे साथ गए हैं और फिर मैं यार बेकार है सुबह सुबह पका रही है सबको। जो बेकार, आप लोग ही बताइए कि कौन बेकार आदमी है। दुनिया की सबसे परेशान थकी हुई स्त्री है, बोलिए। स्त्री नहीं स्त्री गर्म होती है, आप कहाँ गर्म है? वही ना बोल रहे हैं, सबसे बेवकूफ और सबसे दुनिया कहते हैं ना, तो आपको क्या होता है ना वो आप ही जानते हैं, समझे? समझे? अभी उसको ना मैंने अभी कुछ कारण कितना बार तो इनका कम से कम हजारों रुपए में बचाई हूँ। ऐसे ही कहीं कहीं कुछ कुछ सामान लेते हैं और कैलकुलेशन ऐसा हो जाता है कि फिर मैं दोबारा करती हूँ तो पता चलता है लो, और ये पैसा निकाल के दे रहे होते हैं और मैं बेकार हूँ। यार तो मेरे घर में ना सन 2012 में लक्ष्मी आई थी। घसकी ना उधर, वो लक्ष्मी अरे धोना है प्याज, घसकी ना, लीक हो रहा है। वो लक्ष्मी आज के डेट में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई है। हमेशा लड़ाई झगड़ा करती रहती है। पानी और वो उसमें जरा क्या वो जो तनु के लिए आप लिए थे, क्या लिए थे? वही स्विमिंग पूल घर में तैरने के लिए। ओह, क्या जिसमें है? भैंस जाके डूबती है डेली। क्या है वो? मतलब 2-4 दिन का ही बस वो था खेला, हाँ? बस उसको पैक करके पहले तो बालकनी में रख दिए थे। जब वहां से गांव से आए हम लोग घर से तो देख रहे हैं कि बालकनी में पड़ा हुआ है, और अब उसको सोफा के अंदर घुसा दिए हैं। फालतू का मतलब 2500 रुपये बर्बाद करके आए। तो मेरी बीवी के पास बहुत पैसा है। हाँ, ये देखिए सोई है, पापा पापा चिल्ला रही है। ये नहीं कि उठ करके चिल्लाए। पापा Doritos हैं? Doritos ये देखिए सुबह सुबह हुआ है, अभी बेड पे ही पड़ी हुई है और डोरिटोस चाहिए इसे। देखें कभी? आपको मेरा प्रोजेक्ट देखना है क्या? क्या देखना है? अपोजिट प्रोजेक्ट अपोजिट। हाँ, दिखाओ। वीडियो दिखाओ। हैं? वीडियो देख के मैंने क्या अपोजिट किया है। क्या अपोजिट किया? अच्छा, ये तकिया पे पैर रखी है, पिलो पे पैर रखी है और नीचे इसका सर है, ये अपोजिट है। हाँ, जैसे पहले किया था। गुड मॉर्निंग बोली सबको? गुड मॉर्निंग। ठीक से बोलो। गुड मॉर्निंग। दादी को बोलो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। दादी को बोलो गुड मॉर्निंग ठीक से। उठो जल्दी। पहले ब्रश करो और खाना खाओ, उसके बाद। सब मेरे घर में बिगड़ा हुआ है सब। सुबह सुबह उठी नहीं कि उसको डोरिटोस चाहिए, बेड पे ही पड़ी हुई है, अभी ब्रश भी नहीं किया और डोरिटोस चाहिए उसको। सब ये इसका सब इसका किया हुआ है सब। बच्चा को बिगाड़ के रख दिया। आप कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहे हैं। हम फ्लाइंग मशीन है कि उड़ेंगे? हम भी आ रहे हैं। सब यही सब इसी का किया जा रहा है। अपना एग्जाम्पल हमको मत दीजिए। चलिए हर चीज में मतलब क्या होता है कि जब मैं उसको डांटूंगी या फिर कभी कभी गुस्सा करके उसको मारूंगी तो ही मतलब मैं डांट रही हूँ, उधर से ही हंस रहे हैं। तो क्या होता है उस तरीके से? कौन बिगाड़ा बच्चा को? मैंने नहीं बिगाड़ा। आप लोग बताइए जरा, अगर मम्मी डांट रही पापा ही हंस रहे उसको देख के, क्या मतलब कौन बिगाड़ रहा है? नहीं बिगाड़ रहे हैं। मैं जा रहा हूँ ऑफिस, जा रहा हूँ नहाने, काफी लेट हो गया है। ये देखिए इनका स्टाइल, ऊपर शर्ट है और नीचे
हाफ पैंट भी एक कुछ और है जी। अच्छा हाफ पैंट पहने हैं। हम तैयार तैयार हो रहे थे तो आप आगे दीदी बीच में खाना तो छोड़ दिया। मिठाई कौन सा लीजिएगा? कौन सा लीजिएगा? वही है। जो मैं खाइएगा। देती हूँ, मैं देती हूँ, मैं देती हूँ। दीजिए। नहीं मम्मा, मैं दूंगी अब अपना पसंद का। आप खाओ। एक दो ना, वो इतना नहीं खाते हैं मीठा पापा। एक दो। टूट जा। हटो हटो। पकड़िए तो साफ से। ए, पपड़ी है ये। हाँ। ये लीजिए। तुम खा लो बेटा। मीठा इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। क्यों? कैसे खाते समोसा? मीठा खाएंगे उसके बाद तुरंत नमकीन डालेंगे मुंह में। तो आज है पराठा, सब्जी, सैलेड, स्वीट और ये भूत। किसे दे रही हो पानी? मुझे पीना है। पापा को भी दे देना, उसमें थोड़ा सा ठंडा पानी मिक्स करके। मिक्स कर दीजिए। हाँ वहाँ रखो ना, फ्रिज से पानी निकालो। तो अभी मैं बना रही हूँ पराठे। जल्दी जल्दी बना के इनको पैक करके भेजती हूँ। क्या है? क्या करवाना चाहती हो? प्याज कटवाना चाहती हूँ। किस लिए? इसको ना सुबह से क्या क्या खाई हो? क्या? सुबह उठ के क्या खाई हो बताना सबको। डोरिटोस और जोर से बोलो उधर देखकर। अरे डोरिटोस और ये सब्जी और पराठा और स्वीट और क्या खाई हूँ? चॉकलेट नहीं खाई हो? अरे हाँ 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 पराठा अभी चॉकलेट। ना सुबह से क्या क्या खाई हो अभी पराठे तक? के साथ। तो इसको यही सब मतलब कल मैं एक मांगी में दो लेकर आ गई और ये दोनों अभी खत्म ही हो जाएगा। मैं सोची कि फिर बाद में परेशान करेगी, ले लिए दो और इसको अभी ही सब खा खत्म करना है। मम्मा प्याज काट दो ना, मम्मा धनिया पत्ता काट दो ना। और फिर ये बनाएगी स्नैक्स। इससे ये मेयोनीज सॉस, आलू भुजिया निकलवा ली है ऊपर से मुझसे। और ये बनाएगी अपने लिए, क्या बनाओगी? डोरिटोस स्नैक्स डोरिटोस स्नैक्स फॉर द ट्विस्ट। अच्छा ट्विस्ट के साथ बनाएगी। तो इसके लिए मैंने यहाँ प्याज चॉप कर दिया है। अब मैं बना लूंगी। धनिया की पत्ती चाहिए? दे दीजिए। दे दीजिए ना। ये नहाई नहीं है, सब बताओ अभी तक नहाई नहीं है। ये कितनी कौड़ी को लुट्ठी लग रही है देखिए। अरे आप मैं तो नहा ली हूँ सुबह सुबह। तो अब इसका स्नैक्स बन रहा है। अभी पूरा ये ऐसे ऐसे मार मार के तोड़ ली है। हाँ देखो बड़ा भी तो है। मन करता है ना, मन करता है इसको खूब पिटाई करे। चल जल्दी करो, पहले सारा को फैलाओ ना अच्छे से एक साथ। ठीक है। एक चिप्स डालेगी, फिर उसका सामान डालेगी। तो दादी को खिलाओगी ना? मम्मा ने मुझे सिखा दिया है। रखो यहाँ, रखो मैं सजा दूंगी। रखो ना सारा एक साथ। तो आप लोग भी इस तरीके से डोरिटोस खाइए, बहुत मजा आएगा खाने में। छोड़ दो, अब जो बचा है ना उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर देना। ये लो इसमें डालो। फिर कर दो। नहीं रखो अभी, फिर ऑनियन डालो। पहले पहले ये सब डालते हैं। मैं धनिया डाल देती हूँ। अच्छा तो एक बार इसे मैंने खिलाया था जब पापा जब हाँ पापा के ऊपर आप प्रैंक की थी। तुम डाल कैसे रही हो? पूरा एक के ऊपर ही डाल दे रही हो। धनिया की पत्ती तो लास्ट में डालती ना सब कुछ डालने के बाद। चलो डालो पहले सॉस डालो। एक ही बार ये डाल दी इतना ज़्यादा, एक के ऊपर ऐसे ऐसे एक एक ड्रॉप ठीक लगेगा ना, ज़्यादा सॉस नहीं। अब इसमें जाएगा मेयोनीज।
तो अब इसमें जाएगा नमकीन। सब कुछ अब डोरिटोस डालते हैं। बहुत डोरिटोस में डोरिटोस। वाह, क्या वो? तो ये है तनीषा का। अरे इधर तो आओ, देखो पागल हो गई है खाने के लिए। यही सब खाती है और बोलती है कि खाना नहीं खाना है। ये सब तो अच्छा लगता है। देखो ये भी पौष्टिक बन गया। अच्छा, ये भी पौष्टिक बन गया। इसमें डाल दी है ना प्याज, धनिया का पत्ता, तो पौष्टिक हो गया। और जो सॉस मेयोनीज ये सब पौष्टिक है। खाओ, दादी को भी खिलाओ।